हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें हमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन का हमें पहले पता करना है कि रूट्स आपके रियल हैं या नहीं। अगर रूट्स रियल हैं तो हमें रूट्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रूट्स रियल है कि नहीं उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि रूट्स रियल है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या कहते हैं? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर कराएं तो ए की वैल्यू क्या होगी? √2, बी की वैल्यू होगी 7 और सी की वैल्यू होगी 5√2। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू √2 इंटू 5√2। तो क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49 माइनस का 4 5 जा 20 22 जा 40। यहाँ से आ गई वैल्यू 9। d की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 9। अब हम पता करेंगे कि क्यों d की वैल्यू 9 पे क्या होता है। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट, d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो भी रियल रूट, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रियल रूट नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा ये भी बात कर लेते हैं। जब हम श्रीधाराचार्य का सूत्र लगाते हैं, श्रीधाराचार्य के सूत्र से आपको पता है कि रूट्स हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से हम बस ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे और रूट्स निकल के आ जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ए बी सी की वैल्यू पुट कर दूं तो रूट्स डायरेक्ट निकल आएंगे। ठीक है, कोई फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको दिख रहा होगा कि b आपका रियल नंबर है, वैसे तो वेरिएबल है लेकिन रखेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर ही रखेंगे, यहाँ भी कोई रियल नंबर ही रखेंगे। मतलब इन दोनों पे इमेजिनरी होने का कोई चांस नहीं है, मतलब रियल ना होने का कोई चांस नहीं है। ये आपका डिसाइड कर सकता है कि रूट आपका रियल है कि नहीं। ठीक है, कैसे डिसाइड करेगा? आपको पता है जब अंडर रूट में अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो ये रियल नंबर होता है, अगर अंडर रूट में अगर निगेटिव हो तो ये रियल नंबर नहीं होता है। क्लियर है? तो आपका जब जैसे ही ये अंडर रूट में ये वैल्यू, ये इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल नंबर रही नहीं जाएगी। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि जैसे ही अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा? आपका इमेजिनरी हो जाएगा जब डी की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। और अगर 0 है तो कोई बात ही नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 है तो रियल नंबर तो रहेगा ही। ठीक है, तो हम को ये पता चल गया कि इस नंबर की वजह से, इस डिस्क्रिमिनेंट की वजह से ये x की वैल्यू रियल होगी या इमेजिनरी होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका नंबर पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? देखिए d इज ग्रेटर देन 0 है। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वेशन का रियल रूट्स क्यों होगा। ठीक है, अगर रियल रूट्स है तो फाइंड आउट भी करना पड़ेगा, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम। अब यहाँ देख रहे हैं √2 भी नहीं है, √5 भी नहीं है, तो हम सिंपल पहले √2 हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 2। आपको दिख रहा होगा यहाँ 7 है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? इसको 1 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक 7 एक 1, इन दोनों को नहीं सॉरी 7 + 1 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या ले लेंगे? एक 5 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा और ऐड करने पे 7 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x कर लेते हैं, आपको और आसानी होगा, प्लस का 5x प्लस का 5√2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें? √2 कॉमन ले लें, x, तो x प्लस √2 आ जाएगा। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि ये 2 क्या है?
ये जो 2 है इसमें आपको √2 इंटू √2 है, ठीक है। √2 मैंने कॉमन ले लिया तो यही बचेगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ। प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 होगा इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस √2 x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या √2 x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब हमको पता है इसके आगे क्या करते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले वाला लेते हैं x प्लस √2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस का √2। इसी तरह सेकेंड वाला करेंगे √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे अगर हम, तो x की वैल्यू निकल के आएगी -5 अपॉन में √2। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।